हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। एमपीपीएससी को लेकर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आपको पता ही होगा कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन 2025 प्रीलिम्स के लिए आ चुका है और इसकी जो तारीख है वो 16 फरवरी, इसी दिन पेपर होगा। निश्चिंत रहिए आप, 16 फरवरी से पेपर आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपको पता ही था। पोस्ट को लेकर थोड़ा सा दिक्कत थी, तो आपको पता ही चल गया कि 158 इसमें टोटल पोस्ट आई है। मैं एक प्रीलिम्स को लेकर एक आपको चीजें बताना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स में वह कौन से टॉपिक है जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे द्वारा जो पूरा एनालिसिस किया गया है वो अपने जो 4-5 सालों के पेपर है उनको देखकर किया गया है। और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जहां से आप 80% अंक अर्जित कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ 80 के आसपास रहती है। तो हम ये चाहेंगे कि 80% अंक आप कहां से अर्जित कर सकते हो। पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो इसमें 158 पोस्ट दे रखी है और 158 पोस्ट की यदि बात की जाए तो इन फ्यूचर ये पोस्ट बढ़ेगी। जिसको नहीं पता हो पीएससी के बारे में, मैं उनको बता दूं कि ये पोस्ट प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले तक बढ़ सकती है। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद नहीं बढ़ती है, प्रीलिम्स के रिजल्ट के एक दिन पहले भी पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है। ये इनके हाथ में है। एक इन्फॉर्मेशन इसमें और क्या है कि इन्फॉर्मेशन ये है कि अब प्रीलिम्स के नंबर जो होंगे वो आपको नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के नंबर नहीं दिखाए जाएंगे। मेंस के तो पहले से ही नहीं दिखा रहे हैं, तो प्रीलिम्स के नंबर आपको जो है ये नहीं दिखाएंगे। इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने उल्लेख कर दिया। जब नीचे आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे और क्या करना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि पोस्ट इसमें बढ़ेगी और हम अपने सिलेबस पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स का पेपर होता है 100 क्वेश्चन का। और इन 100 क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं आपको अलग अलग बहुविकल्पी प्रश्न। तो सिलेबस के अंदर 10 अलग अलग यूनिट दे रखी है और मैं उस पर भी आऊंगा। मेरे नोट्स को भी आपके साथ शेयर करूंगा, मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको भी शेयर करूंगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बहुत इंफॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां न करें जो बार बार दोहराई जाती है, मेरे स्वयं के द्वारा दोहराई जाती है। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी जिसकी वजह से एक बार फिल्म में बहुत सारी दिक्कत आई। ठीक है, तो आप लोग वो गलतियां न करें, ये आपको देखना है। देखिए, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम 2024 ये जो है इसी में 25 जैसा ही रहेगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए भारत का इतिहास दे रखा है, इसको अभी आपको छोड़ना है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं पूरा तर्क के साथ, पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताऊंगा कि इसको क्यों छोड़ना है। छोड़ना मतलब ये नहीं कि इसको नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं अभी छोड़ना है। ठीक है, तो अभी आप इस पर कोई विचार नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश का इतिहास। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मध्य प्रदेश का चाहे इतिहास हो, मध्य प्रदेश का चाहे भूगोल हो, या मध्य प्रदेश का चाहे अर्थव्यवस्था हो, या फिर मध्य प्रदेश की पॉलिटी हो, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पहले दिन से अर्थात आज से इसको पढ़ना है। ठीक है, इसका मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद। मध्य प्रदेश का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना है। मेरी क्लासेस इस पे आपको उपलब्ध होगी। और स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण योगदान इनके पढ़ना है। कला, स्थापत्य कला पढ़ना है। तो ये सिलेबस आपके पास है। मैं बिना देर करते हुए ये सारी आपको बातें बता चलता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको करना है। तो जहां पे मैं 3 स्टार लगा देता हूँ वो आपको करना है। एक तो ये आपको पहले करना है, मतलब आज से ही भिड़ जाना है, बिल्कुल समय नहीं है। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल आपको करना है। भारत का भूगोल आपको करना है। लूसेंट से आप कर सकते हैं, मैं भी करवा दूंगा यहाँ पर। मध्य प्रदेश का भूगोल आपको करना है। मध्य प्रदेश का भूगोल करना बिल्कुल आसान है। टॉपिक के साथ में आपको बताऊंगा, सिलेबस में जो दे रखा है वही टॉपिक पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की और भारत की संवैधानिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश की और भारत की अर्थव्यवस्था, इनको भी आपको करना है। आप कहोगे सर ये तो करते ही, हम करते ही रहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अभी इतिहास को आप हाथ नहीं लगाओगे। ठीक है, चलिए यूनिट 7 अभी आप स्किप कर सकते हो। सबसे 2 महत्वपूर्ण और 3 महत्वपूर्ण यूनिट की अगर बात करें जो आपको पास करवाएगी, 8, 9 और 10। 8, 9, 10 और ऊपर की आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास वाली और मध्य प्रदेश के भूगोल वाली, और एक है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मध्य प्रदेश की पॉलिटी। दोनों में दे रखा है आधा आधा पार्ट, तो दोनों को मिक्स कर लीजिएगा आप। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था दे रखी है और भारत की पॉलिटी के साथ मध्य प्रदेश की पॉलिटी दे रखी है। तो आप उन दोनों में से मध्य प्रदेश को निकाल लीजिए और उनका एक यूनिट बना लीजिए। तो टोटल 4 यूनिट मध्य प्रदेश की आ रही है, मतलब 40 नंबर।
ये कहीं नहीं लिखा है कि 10 प्रश्न आएंगे, 10 से ज्यादा आ सकते हैं, मिनिमम 10 आएंगे, ये गारंटी है। पिछली बार भी प्रश्न पूछे गए थे, तो 40 प्रश्न सीधे मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। फिर आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 9 पर, फिर आप आ जाएंगे करंट अफेयर पर। तो 40, 10, 50, 60, उसके बाद आप आएंगे मध्य प्रदेश के भूगोल पर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको करना है। अब मैं वो टॉपिक बता देता हूं, आपको विथ प्रूफ बता देता हूं कि इतिहास में छोड़ने के लिए अभी क्यों कह रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे, आप लास्ट के 5 दिन पढ़ेंगे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट एक बार लिख के बता देता हूं, कौन कौन सी यूनिट आपको करना है, कौन कौन सी यूनिट को जो है आपको भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए, आपको सबसे पहले तो पढ़नी है क्या, मध्य प्रदेश की चारों यूनिट। चारों का मतलब समझ गए ना, एक में से 2 कॉमन निकाल लेना है ना। तो मध्य प्रदेश की सभी 4 यूनिट, तो जैसे ही आप मध्य प्रदेश की सभी 4 यूनिट पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी सर, आपके 40 नंबर लगभग कवर होंगे। उसके बाद आपको आ जाना है, उसके बाद आपको आ जाना है कहां पर, उसके बाद आपको आ जाना है आपके यूनिट 9 पर। ठीक है, यूनिट 9 पर ये 10 तो उसमें काउंट हो गई 4 में, है ना। मध्य प्रदेश की जो 4 यूनिट मैंने बताई उसमें यूनिट नंबर 10 मैंने काउंट कर ली है, तो 40 हो गए। उसके बाद 9वीं पे और 8वीं पे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश समसामयिक घटना, इसके लिए आप स्पीडी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एमपी का मैं पढ़ा दूंगा। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गई, तो 4 ये, एक ये और एक ये, कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे इस पर, विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण। बड़ी यूनिट है, लेकिन इसके लिए आप एक बुक जरूर मंगवाएं, परीक्षा धाम की। उस परीक्षा धाम की बुक में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 4 और 3, 7, ये 70 नंबर की आपकी पूरी की पूरी तैयारी है। और इसमें अगर 10 नंबर अगर आप भूगोल के जोड़ लेते हो, भारत के भूगोल के, तो ये आपके 80 नंबर की तैयारी है। 80 नंबर की तैयारी है। ये वो यूनिट है जहां आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। 65 प्लस स्कोर यहां से आप कर सकते हो 80 में से, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब मैं उस बात पर आ जाता हूं कि मैं विद प्रूफ आपको क्या दिखाने वाला हूं। तो देखिए जरा, ये एनालिसिस है मेरा 2025 प्रीलिम्स को लेकर के। प्राचीन भारत का इतिहास अगर पढ़ो तो किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। प्राचीन भारत का इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो आप 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, इन टॉपिक के अलावा प्रश्न नहीं पूछा गया है। ये टॉपिक जो मैंने लिखे 5-7, इन टॉपिक के अलावा कोई प्रश्न आज तक इतिहास से नहीं पूछा गया। अभी नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं, नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे समिति, सभा वगैरह। तो इसमें मैंने लिख दिया है, देख लीजिए एक बार, दिख रहा होगा आपको। तो प्राचीन भारत का इतिहास, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी इसको आप स्किप करेंगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। बुद्ध, ये पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा अपने उस पर टेलीग्राम पर। बौद्ध धर्म की गुफा, स्तूप, मौर्य काल से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रमुख इतिहासकार और उनके कथन, किस इतिहासकार ने क्या कहा, वो जरूर पूछा गया है। सभा, समिति, वर्ण व्यवस्था, मंदिर स्थापत्य कला, वेद, योग और बिंदुसार के बारे में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है, तो बिंदुसार को पढ़ के जाएंगे। गुप्त काल, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, इनको पढ़ के जाएंगे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की किताबें, नागानंद प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये सारे पढ़ के जाएंगे। और संगमेरा, तो अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में जब आप पढ़ो तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। मैं मध्यकालीन भारत के बारे में भी बता देता हूं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज तक जो प्रश्न पूछे गए वो यहीं से पूछे गए। विजयनगर साम्राज्य और धार्मिक आंदोलन आप मिला लीजिए चाहे पेपर में जाके। प्रमुख पुस्तकें, उनकी रचनाएं, जैसे कि अलबरूनी की किताब, है ना, फिरदोशी की किताब, बाबरनामा, इस प्रकार की पुस्तकें आप उठा के देख लीजिए, पूछी गई है। चित्रकला, स्थापत्य कला पूछी गई है। मुगल के जो युद्ध हुए वो जरूर याद करें। और अब अपन लास्ट में आ जाते हैं आधुनिक भारत। तो मध्यकालीन भारत में 2-3 टॉपिक ही है बस, है ना। तो पूरे दिन इतिहास मत रटते रहना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं निकलेगा प्री। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं पहले दिन से, भैया क्या कर रहे हो सर, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास पढ़ना है लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से। आधुनिक भारत का इतिहास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रट लेना है। और इसमें भी क्या पढ़ना है, पत्र पत्रिका है, कौन सी संस्था, आर्य समाज किसने बनाया, ब्रह्म समाज किसने बनाया, रामकृष्ण मिशन कब बना, यही पूछा गया है, यही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ पूछा ही नहीं गया है पेपर में। आंदोलन, गांधी जी के सारे आंदोलन पढ़ना है। आदिवासी विद्रोह कौन सा कहां पे हुआ है, मोपला विद्रोह, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, ताना भगत कौन था, ये प्रश्न पूछे गए, है ना। और जो भी पूना पैक्ट वगैरह हुए उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, गांधी जी अंबेडकर जी के बीच में जो विवाद था उसको लेकर। और राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है।
ठीक है, तो ये तो हो गई इतिहास की बात। वैसे मैंने कहा था इसको अभी छोड़िए, लेकिन लास्ट में जब आप पढ़ें तो इसको पढ़िएगा। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पर, जो मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की 4 यूनिट प्लस यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 7। ठीक है, तो 4 यूनिट जो मध्य प्रदेश की है, यहां देखिए जरा, ये रहा मध्य प्रदेश का इतिहास। इधर कोने में देखिएगा मध्य प्रदेश के इतिहास की ये यूनिट है, मध्य प्रदेश के इतिहास की। आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी मध्य प्रदेश के पढ़ के जाना है। बादल भोई, रानी दुर्गावती, अहल्याबाई, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, झलकारी बाई, गिरधारी बाई, जो भी आपको पढ़ना है, सभी प्रमुख, चाहे इंटरनेट पे सर्च करना पड़े, किताबों में दे रखा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, इंटरनेट पे सर्च करना पड़े, सभी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। शोध संस्थान समझते हो? शोध संस्थान जैसे कि पिछली बार पूछा था बादल भोई आदिवासी संग्रहालय का है, तो संग्रहालय हो गया, शोध संस्थान हो गया। एक बार पूछा था इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर का अमरकंटक वाला, वो पूछ लिया था। ठीक है, अटल बिहारी जी के बारे में पूछ लिया था, उनका जो संस्थान है वो कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपको सारी रियासतें पढ़ना है, कलचुरी, चंदेल। इसके लिए मेरा डिटेल से वीडियो पड़े हुए हैं, मैं और डालूंगा, उसमें कुछ वीडियो अपडेट नहीं है और डालूंगा। परफेक्शन एकेडमी पे जाकर भी अगर आप विशाल सर मध्य प्रदेश की वो सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। कलचुरी सहित अपनी सभी पुस्तकें, वर्णन, मांडू, भीमबेटिका के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार में जनजाति पुरस्कार पढ़ना है। कहने का मतलब ये है ना, राइटिंग नहीं समझ में आए तो मैं पढ़ता जा रहा हूँ साथ में। मध्य प्रदेश के सभी पुरस्कार का मतलब है जनजाति पुरस्कार। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और लेखक, मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, मध्य प्रदेश की पत्रिकाएं है ना, जैसे कि जनजाति से संबंधित पिछली बार पूछा गया था वन्या प्रकाशन क्या है, पूछा था ना, तो वन्या प्रकाशन। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपका हर्बल मेला पूछ सकता है जो भोपाल में आयोजित हुआ था। प्राचीन स्मारक जिसमें सांची आ जाएगा, भीमबेटका आ जाएगा, खजुराहो आ जाएगा, धर्मराजेश्वर की गुफा पूछ ली थी एक बार, है ना, तो ये भी आप याद रखें। बटेश्वर समूह के टेम्पल पूछ सकता है आपसे, तो ये याद रखिएगा। प्राचीन जंतर मंतर पूछा ना पहले, वैदिक घड़ी कहाँ है, पिछले पेपर में भी पूछा था, पिछले साल ही पूछा था वैदिक घड़ी कहाँ है, उज्जैन में, ये देखो वैदिक घड़ी लिखा है ना, तो वैदिक घड़ी के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मतलब प्राचीन जो जंतर मंतर है वहां से। नर्मदा का इतिहास पूछ सकता है, इतिहास मतलब नर्मदा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, या नर्मदा का जो है किसने नर्मदा के ऊपर किताबें लिखी हैं, इस प्रकार से। और जितने भी अभिलेख आपको इतिहास में मिले हैं मध्य प्रदेश से, उनको आपको पढ़ के जाना है। आप कहोगे सर ये तो सिलेबस हो गया, मैं यही बता रहा हूँ कि सिलेबस के अंदर भी वो मेन टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए भोपाल, चंदेल, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। भोपाल रियासत, क्योंकि एक बार पूछा था कि भोपाल का वास्तविक संस्थापक कौन है भैया। ठीक है, मांडू में पूछा था कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। उसके अलावा आपको उज्जैन के बारे में विशेष अध्ययन करना है, सांची के बारे में करना है, विदिशा के बारे में करना है, राजा भोज के बारे में पढ़ना है, अहल्याबाई, राजा भोज के बारे में पूछ लिया गया था कि त्रिभुवन नारायण टेम्पल किसने बनवाया था। त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो त्रिभुवन नारायण भोज ने बनवाया था। ठीक है, और आपको पीवी पर्स कब खत्म किए गए, भोपाल रियासत कब शामिल हुई भारत में, और भारत शासन अधिनियम भी पढ़ना है। ठीक है, जिससे मध्य प्रदेश इंक्लूड है। तो ये तो मध्य प्रदेश के इतिहास की बात हो गई। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या पढ़ना है, यही टॉपिक पढ़ के जाना है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसमें देखते रहिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब मैंने कैसे किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय उद्यान, जलवायु पढ़ के जाना है, उठा के देख लीजिए, हर पेपर में जलवायु का प्रश्न है। मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भों में सही है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार से प्रश्न पुराने पेपर में पूछे गए। तो जलवायु को डीप में पढ़ेंगे। किस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मध्य प्रदेश की जलवायु में किस दिशा से सर्वाधिक वर्षा होती है, किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। सिंचाई के साधन पूछे गए, कितना कुओं से होता है, कितना जो है तालाबों से होता है, कितना ट्यूबवेल से होता है। बारना नहर वाली एक जोड़ी पिच पूछ ली गई थी भाई, जोड़ी बना के पूछ लेंगे, बताइए फलाना फलाना नहर किधर किधर जाती है। केन बेतवा लिंक, मोस्ट आईएमपी टॉपिक, मोस्ट आईएमपी पूछेगा, 100% छपा हुआ मिलेगा ये। ठीक है, केन बेतवा लिंक। लोहा, तांबा, कोयला, मैग्नीज के बारे में पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है, इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, पिछले 4 साल के पेपर उठा लो, पूछा है तांबे में मध्य प्रदेश क्या है, पहले पे एक, दूसरे पे एक, तीसरे पे। कोयले में कहा है। लेटेस्ट पढ़ना, गलत हो गया
ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा पाओगे अब, क्योंकि आपको आपके नंबर नहीं दिखाए जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ओएमआर में आप क्या करके आए थे, क्योंकि पीएससी ने साफ कर दिया इस नोटिफिकेशन में। आप डिटेल में अगर नोटिफिकेशन को पढ़ोगे स्पष्ट लिख दिया गया है कि नंबर नहीं बताए जाएंगे प्रीलिम्स के अब, ताकि बच्चे कोर्ट केस न कर पाए। ठीक है, तो लोहा तांबा लेटेस्ट पढ़ना है आर्थिक सर्वे के अनुसार, और ऑथेंटिक क्या होता है, भारत सरकार की वेबसाइट। ठीक है, तो लोहे में एक टेबल बना लेना अपने रफ कॉपी में कि लोहे में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, भारत का क्या है, उत्पादन में भी और उसमें भी, है ना, स्टोरेज मतलब जो होता है अपने पास। ठीक है, मृदा पूछिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा है, नदियां और उनकी सहायक नदियां, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। अधिक वर्षा वाला जिला, कम वर्षा वाला जिला, है, पिछली बार ही पूछ लिया था कि बताइए इनमें से किस जिले में ज्यादा बारिश होती है, पूछा था ना, नरसिंहपुर दे रखा था, मंडला दे रखा था। तो मैं बिल्कुल आपको तर्क के साथ ही बात बता रहा हूं। ठीक है, जिसने पुराने पेपर पढ़े हैं उनको ये पता होगा, नए नवेले को नहीं पता चलेगा कि सर क्या ज्ञान दे रहे हैं। वन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2024 वाली अभी आई है उसको पढ़ के जाना है। फॉरेस्ट 2024 आ चुकी है ना, पुरानी नहीं है, अभी 24 दिसंबर के दिन आई है शायद। ठीक है, पहाड़ी या पर्वत पूछा गया था एक बार, ग्वालीगढ़, बीजागढ़, अखरानी, बड़वानी, फलाना फलाना किधर है ना, तो आपको पढ़ के जाना भैया। और किस नदी, कौन सी नदी किस पहाड़ी से निकलती है। प्रमुख फसलें, दाल, मध्य प्रदेश, पिछली बार पूछा गया प्रश्न कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी प्रमुख अनाज की फसल है। लोगों ने अनाज पढ़ा नहीं, प्रमुख फसल लगा दी सोयाबीन, उत्तर गलत हो गया, गेहूं था उसका उत्तर। क्यों, क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा सर। प्रमुख फसलें दाल, कपास, उद्योग, खेर, कत्था, बीड़ी बनाने के उद्योग और लकड़ी चीरने का कारखाना, इनके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे नोट्स आपके पास हो, ताकि आप इस प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से निकाल पाए। ठीक है, तो प्रमुख फसलें और ये सारी की सारी बातें। जनगणना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 प्रश्न, 3 से 4 प्रश्न जनगणना के मिलने वाले। कहाँ का लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ का कम है, कहाँ की साक्षरता ज्यादा है, कहाँ की कम। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भारत की तो पूछेगा ही पूछेगा अलग से, भारत का भी बताऊंगा अभी, ये हम केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, पिछले साल ही पूछ लिया था। फॉरेस्ट के संसाधन हमारे पास क्या क्या है, साल का वो कितना परसेंट है, 2022 का पेपर उठा लो। सागौन कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में मिलता है, सागौन साल कितना मिलता है ना। तो फॉरेस्ट संसाधन, इनमें से किस जिले में सागौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, बोरी घाटी अभ्यारण्य में कौन सा वन पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया भूगोल आपका। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और इसी में मैंने इंक्लूड कर दी है पॉलिटी, है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इधर वाला पेरा। ठीक है, क्योंकि ये मेरी कॉपी के मतलब नोट्स के हैं, इसीलिए मैंने फोटो खींच के इसको जो है आपको दिखाया था। तो मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था, तो जितने भी संवैधानिक संस्था हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग हो, सबके बारे में पढ़ के जाइएगा भाइयों। ठीक है, 100% यहाँ से प्रश्न आपको एक आध तो मिल ही सकता है। अभी नए अध्यक्ष बन गए, वो आपके निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन है वो हट गए, अब नए आ गए, तो वो थोड़ा सा पड़ेगा। 73 और 74वां संशोधन मत भूलिएगा, 1 या 2 प्रश्न सीधे मिलेंगे। और पेपर के बाद मिला लीजिएगा मेरी क्लास से, है ना, कि सर ने जो बोला था या इस क्लास में जो बताया गया वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, 73 74वां 2 प्रश्न या मैक्सिमम 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, किसके समय में लगा, राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, क्यों लगा, कारण क्या था, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कौन मुख्यमंत्री बना, ये इंफॉर्मेशन, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 4-5 मिनट के वीडियो में पूरी बता दूंगा। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अभी तक कौन कौन रहे, सिर्फ लिस्ट नहीं याद करना है, किसके बाद कौन बना, किसने क्या खास काम किए, ये आपको देखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, प्रमुख सैन्य अभ्यास आपको पढ़ना है, मतलब इससे रिलेटेड जो है मध्य प्रदेश में अगर कोई सैन्य चीजें हुई है, जैसे कि एक बार पूछ लिया था महू के बारे में, है ना, कि कोई प्रयोगशाला कहाँ पे बनी है, तो अगर कोई सैन्य गतिविधि मध्य प्रदेश में हुई है तो उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, और ये जो मुख्यमंत्री राज्यपाल वाला है, तो अपने जो कुलदीप सर हैं, कुलदीप सरकार सर, आपने सुना होगा, देखा भी होगा अभी आंदोलन में, उन्होंने एक बढ़िया वीडियो इस पर बना रखा है, मैंने देखा था उनका वीडियो, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन क्या रहे, तो उन्होंने बिल्कुल कहानी की तरह बता रखा है, तो एक बार सर्च कीजिएगा, सर का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद जो है कुछ पोर्टल सरकार चलाती है, जैसे उन्नति पोर्टल चलाती है, आकांक्षा योजना चलाती है छात्रों के लिए, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश का जीडीपी में कितना योगदान है भारत में, और मध्य प्रदेश की जीडीपी कितना है, मध्य प्रदेश का कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है, मध्य प्रदेश में किसको किसको जीआई टैग मिला है, और एक जिला
एक उत्पाद, 100% यहाँ से प्रश्न मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद। और मध्य प्रदेश की जो फसलें हैं, अनाज की फसलें, सोयाबीन की फसलें, गेहूं की फसलें, इसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा है। और श्री अन्न योजना के बारे में भी आपको पढ़ना है। श्री अन्न योजना सरकार की योजना, पिछले साल यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इस बार फिर पूछा जाएगा। समारोह, खजुराहो नृत्य समारोह हुआ है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो ये हो गई। और एक साथ खास बात याद रखना, हमारा कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में गया है तो स्पोर्ट्स को लेकर भी थोड़ा सा आप अवेयर रहे। मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स भी काफी आगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमारे यहाँ पे पहले हो चुके हैं, तो उसको लेकर भी थोड़ा सा आप थोड़ा सा अवेयर रहे। अब हम आ जाते हैं भारत की पॉलिटी पर, सॉरी, मध्य प्रदेश के, भारत के भूगोल पर आ जाते हैं ना। मैं भारत के भूगोल की बात आपको बता देता हूँ कि भारत के भूगोल में आपको क्या पढ़ना है। तो भारत के भूगोल में भी वही मध्य प्रदेश जैसे ही है, भारत की जलवायु पढ़ लीजिएगा, खनिज पढ़ लीजिएगा, और खनिज में भी खास करके ऊर्जा संसाधन। और ऊर्जा संसाधन आपको पता ही है, कोयला वोयला नहीं पढ़ा जाता, अब क्या पढ़ा जाता है, पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है, सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान है, ये पढ़ना है मेरे भाई। 2-3 सालों से हर बार प्रश्न पूछ रहा है। जननांगिकी पढ़ना है, यानी कि जनसंख्या पढ़ना है ना, कहाँ पे लिंगानुपात ज्यादा है, कहाँ पे कम है। कोयला, मैग्नीज, तांबा, चांदी, इनकी एक टेबल बना लेना। और अभी मध्य प्रदेश में इनकी, भारत में इनकी क्या स्थिति है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में, ठीक है। प्रमुख चक्रवात अभी पूछा था ना पिछले साल कि कौन सा चक्रवात, फोनी चक्रवात कहाँ आया था, ताउते कहाँ आया था, ऐसा कुछ आया था प्रश्न, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एलनिनो क्या होता है, लानिनो क्या होता है, इसकी घटना के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, या एलनिनो से क्या इफेक्ट पड़ता है ना, तो ये आपको कथन कारण में दे सकता है। प्रमुख फसलें और उनका जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश, भारत का क्रम बताना है। प्रमुख पर्वत चोटियां भारत की है ना, पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जमाने को दे सकता है, आपको बता सकता है कि भारत में कौन सी उत्तर से दक्षिण है, ये सारी की सारी। भारत के सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की लिस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कि बताइए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, या फिर आपसे पूछेगा किश्तवाड़ कहाँ है ना, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इस प्रकार से। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 भी आप यहाँ पर भी भारत के संदर्भ में भी पढ़ के जाइएगा, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी पढ़ के जाइएगा। तो ये हो गई भूगोल की बात। ये वो यूनिट में बता रहा हूँ जहां से आप, वो टॉपिक है ये जहां से आप 80 नंबर कवर कर सकते हो, ठीक है। अब वो जो आपकी मध्य प्रदेश वाली जो जनजाति वाली और करंट अफेयर वाली यूनिट है 10, उसमें तो जनजाति है पूरी पढ़ डाली है, उनके त्योहार, नृत्य, समारोह जो भी दे रखा है यूनिट में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन, प्रयोगशाला मतलब वो है ना जो जनजाति से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। डोगरा कला, बैतूल, है ना, तो जितनी भी कलाएं हैं, स्थापत्य कला हैं, कोई आर्ट अगर होता है जैसे पिथोरा आर्ट होता है ना, भिली गुड़िया बनाई जाती हैं, तो ये पढ़ के जाना है मेरे भाई, ठीक है। जनजाति कलाकार अगर कोई, जैसे जोधैया बाई हो गई, भूरी बाई हो गई, है ना, ऐसी बहुत सारी बाइयों के, धनैया बाई हो गई, आपके अर्जुन सिंह धुर्वे हो गए, ऐसे जो लोग हैं किसी नृत्य से जुड़े हुए, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जनजातियों में स्पेशल पढ़ना है कि कौन सा क्या प्रमुख काम करते हैं, जैसे पूछेगा खुटिया पटेल क्या होता है ना, आपको पूछ सकता है लमसेना प्रथा क्या होती है। तो मतलब कुल मिलाकर जनजातियों में सारी चीजें पढ़ के जाना है। प्रमुख योजनाएं जनजाति की, ठीक है, पिछली बार पूछी गई थी जनजाति की योजना, तो पूछेगा जनजातियों से संबंधित योजनाएं, ठीक है। भीमा जनजाति के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। प्रमुख त्योहार, रघुनाथ सिंह कौन थे, बादल भोई कौन थे, इनके बारे में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आदिवासी की लोक कलाएं, आदिवासियों के सम्मान, जैसे पिछली बार पूछा गया था तुलसी सम्मान, अहल्याबाई सम्मान, तो ये आदिवासियों के हैं, ठीक है। तो जनजाति पूरी यूनिट 10 करना है जो सिलेबस में दे रखी है। पत्र पत्रिकाएं, वन्या प्रकाशन वगैरह, है ना। नृत्य, लोकनाट्य, कला, प्रथम और द्वितीय और तृतीय जनजाति, प्रथम द्वितीय तृतीय जनजाति का मतलब मध्य प्रदेश में कौन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पे कौन है ना। तो प्रथम भील है, दूसरी गोंड है, तीसरी कोल है, चौथी कोरकू है, तो याद कर लीजिएगा। तो ये आपका ये हो गया भैया, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इधर दे रखा है, तो ये आपका उससे रिलेटेड है, यूनिट नंबर 7 जो है ना साइंस वाली, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है नीचे वाले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जनरल साइंस के प्रश्न, वो थोड़ी डीप है तो उसको गहरा पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसरो ने कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, मानव शरीर की संरचना क्या है, ठीक है। अब मैं भारत की राजव्यवस्था पे और भारत की अर्थव्यवस्था पर आके आपको ये चीजें पूरी की पूरी बता देता हूं। देखिए, भारत की राजव्यवस्था अगर पढ़ो तो आपको विनती है मेरी, ठीक है, कि भाई आप क्या करोगे, एम लक्ष्मीकांत खोल के मत बैठ जाना, ठीक है। ये एमपीपीएससी का प्रीलिम्स पेपर है, और अगर एम लक्ष्मीकांत खोली तो जीवन बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। मेंस में एम लक्ष्मीकांत आपको काम आएगी, प्रीलिम्स में अगर पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत ही अगर आपके पास है तो आप इन टॉपिक को उससे पढ़ लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं,
ठीक है। तो ये वो टॉपिक है जो एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगे और एम लक्ष्मीकांत के अंदर आप इनको पढ़ेंगे। पहला, मौलिक अधिकार, सबको पता है सर मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, किस मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में कौन सा मौलिक अधिकार दे रखा है और मौलिक अधिकार के कब कब विवाद हुए। ठीक है, प्रस्तावना पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है और संविधान सभा से जुड़े हुए कथन लोगों के पढ़ना है। किसने कहा था कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग का नहीं आना जो है शादी के मंडप से दुल्हन के गायब हो जाने के जैसा है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट बहुत सारे। राष्ट्रपति पूरा डिटेल में पढ़ना है, 2-3 प्रश्न राष्ट्रपति से मिलेंगे। संसदीय समितियां पढ़ना है, लोक लेखा समिति क्या होती है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं। अनुसूचियां रट लो, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछेगा किस अनुसूची में क्या है, जोड़ी बनाने को दे सकता है ना। वो गलतियां है जो मैंने करी हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी गलतियां करें। ये वो प्रश्न हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अनुसूचियां 10 रट लेना, मतलब 12 अनुसूची है टोटल, तो इन सारी अनुसूचियों को आपको पढ़ लेने का है। ठीक है सर। संविधान संशोधन पढ़ लेने का है। न्यायपालिका, संविधान संशोधन पढ़ लेने का मतलब है कि जितने महत्वपूर्ण संशोधन हुए वो पढ़ना है। संशोधन प्रक्रिया तो सबको पता है, संविधान संशोधन अभी तक कितने हुए हैं, है ना, लेटेस्ट वाले पढ़ के जाना है। न्यायपालिका के पूरा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, न्यायपालिका कैसे काम करती है। संवैधानिक और सांविधिक आयोग जो है वो पढ़ना है। आप कहोगे सर सिलेबस में नहीं है, भाई सिलेबस में नहीं है तो क्या हुआ, पॉलिटी में है ये। ठीक है, सीए के बारे में आपको पढ़ना। अरे भाई ये क्या हो गया, चलिए तो करंट अफेयर है ना, मतलब सीए मतलब करंट अफेयर जो पॉलिटी का है। प्रमुख वाद पढ़ना है, वाद मतलब प्रमुख केस, है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बोमई विवाद, ये सारे पढ़ना है। ठीक है, जो खास करके डीपीएसपी और मौलिक अधिकार से रिलेटेड होंगे। आधारभूत ढांचा सिद्धांत क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार कब लाया गया, किस किस केस में क्या क्या इसमें मामला हुआ। ठीक है, आपातकाल इमरजेंसी पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, चुनाव आयोग कैसे काम करता है, आरटी राइट टू एजुकेशन क्या है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, भारत में अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। कृषि और जो सरकार की नई पॉलिसी है, कृषि की योजनाएं सारी पढ़ना है, चाहे वो प्रधानमंत्री की आपकी जो वो पैसे देने वाली स्कीम हो, किसान सम्मान निधि, है ना, और कोई फूड पार्क बना है वो पढ़ना है। और फूड में कोई मार्क दिए जाते हैं, जैसे हेलो मार्क क्या होता है। ठीक है, ये सारे के सारे। बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का गठन कब हुआ, है ना। एसबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आरबीआई की पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, आरबीआई कब कब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करती है, कितने महीने में करती है, आरबीआई का वर्तमान में कौन कौन चेयरपर्सन है, कौन कौन उसके अंदर बैठता है, ये पूछा जा सकता है। मानव विकास रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, मानव विकास रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मानव विकास की रिपोर्ट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विदेशी व्यापार पूछा गया है। ई व्यापार क्या होता है ना, ई व्यापार मतलब ये जो कृषि वाला है ना, इसमें ई नाम मंडी नाम से शुरू किया गया, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एसडीजी इंडेक्स जारी करता है, सिलेबस में मेंशन है ये तो। ठीक है, तो वो भी पढ़ना है। एसएलआर सीआरआर रेपो रेट क्या होती है, जीडीपी और आर्थिक सर्वे, मतलब भारत की क्या स्थिति है। जब भी मैं जीडीपी की बात करूं तो आपको ये मान के चलना है कि भारत के बारे में पढ़ना है कि क्या जीडीपी है, कृषि का योगदान कितना है, उद्योगों का कितना है, ये सारी बातें। बजट 2024-25 ये मैं आपको पढ़ा दूंगा क्लास के अंदर। ठीक है, और G20 शिखर सम्मेलन और इससे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें, और नीति आयोग का जो इंडेक्स है वो, और महारत्न और मिनी रत्न कंपनियों का दर्जा। तो ये वो टॉपिक हो गए जो आपको 80 नंबर दिलाएंगे। अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि हमारी तरफ से आपके लिए क्या किया जाना है। शाम को प्रतिदिन आपकी क्लास होगी, और ये शाम को प्रतिदिन जो आपकी क्लास होने वाली है, इस क्लास का जो समय हम रखेंगे वो रखेंगे शाम में या रात में हम रख लेंगे इसका समय 7 बजे से। ठीक है, सही रहेगा, 7 बजे से रख लेंगे, लाइव रखेंगे। और लाइव में सारी के सारे टॉपिक्स, ये जो 80 नंबर के टॉपिक हैं उनको लेटेस्ट चीजों के साथ, जैसे आर्थिक सर्वे है तो लेटेस्ट पढ़ा दूंगा। मध्य प्रदेश भारत की स्थिति क्या है, कौन से उसमें क्या स्थिति है, खनिज संसाधन में क्या है, ऊर्जा संसाधन में क्या है, तो लेटेस्ट डाटा जो मेरे नोट्स में लिखा होगा वो आपके साथ ऐसे ही मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को खास करके मैं बता रहा हूं कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं ये उनका सार था, कंक्लूजन था कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है भाई, इसके बाहर आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, तो आप विश्वास मानिएगा कि ये टॉपिक वो है जहां से प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। इस बार भी ऐसा ही पेपर आएगा। मध्य प्रदेश को मत छोड़ना, मध्य प्रदेश को छोड़ दिया तो मध्य प्रदेश आपको हमेशा के लिए छोड़ देगा। ठीक है, 40 से ज्यादा प्रश्न मध्य प्रदेश से आने की संभावना रहेगी।
और आप पोस्ट को लेकर भयभीत ना हो। 158 पोस्ट है, ये पोस्ट बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी, हर साल बढ़ती है। तो ये व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, तो आप लोग जो हैं इससे जुड़े और क्लासेस को जरूर देखें, ठीक है। और अभी ये क्लास आप जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।